हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं हमारे इस इकोनॉमिक्स सीरीज के साथ और यह है लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम लोग जानेंगे जो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, सीजीएल या फिर बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और जिनकी प्रैक्टिसेस से आपको ये टॉपिक कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक क्योंकि हमारे पास है इस टॉपिक का सिंपल सॉल्यूशन और उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बहुत अच्छा पीडीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो दोस्तों समझते हैं इसके बारे में। तो पहला है दोस्तों इंट्रोडक्शन कि क्या है कि हर इकोनॉमी को जो भी जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं उन सभी का जो इकोनॉमी है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम देता है कि उनके रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज किया जाए। दोस्तों रिसोर्सेज मतलब आप लोग जानते ही हो कि जिस चीज़ को आप लोग यूज़ करो अपने कंजप्शन के बेसिस पे, आप किसी भी चीज़ों को यूज़ जो करते हो वो रिसोर्सेज है। जैसे आप बुक पढ़ रहे हो, रिसोर्सेज है, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, टाइप ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, तो इन सभी का यूज़ जो होता है दोस्तों इस तरीके इसको मैनेज करना किसी भी कंट्री के लिए एक टफ सिचुएशन का काम होता है। कैसे? क्योंकि जो लोगों का जो डिमांड है ना दोस्तों वो अनलिमिटेड है और यहाँ पे सबसे खास बात है कि इनको इसको मीट करना या फिर सेटिस्फाई करना बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे डिमांड इतना बढ़ जा रहा है दोस्तों, इतना हेवी डिमांड आता रहता है कि हम लोग डिमांड को ऑन टाइम मीट ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अब सोचोगे दोस्तों कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डिमांड क्यों नहीं मीट हो रहा है। इसका रीज़न समझो दोस्तों। होता क्या है कि जैसे मान के चलो कि जनवरी से लेके फरवरी मंथ में हमको स्वेटर का नीड है। बात समझना, ठीक है, स्वेटर का नीड है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसी बीच में हमको स्वेटर का अगर पूर्ति करना है, इसी बीच में लोगों को चाहिए, इस बीच में इसका डिमांड इतना बढ़ जाता है कि लोग उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और सेम सिचुएशन दोस्तों अब यहाँ के बाद होता क्या है कि अगर लोग रिसोर्सेज ज़्यादा बना ले तो इस टाइम के बाद से वो बर्बाद होने लगता है या फिर आप बोल सकते हो कि वो रिसोर्सेज जो होता है अब लोगों का कैपिटल ब्लॉक करके रख देता है, पैसा पूंजी सब ब्लॉक करके रख देता है। अब लोग क्या करेंगे? तो अब नेक्स्ट जो डिमांडिंग प्रोडक्ट है उसके पीछे भागेंगे। अब उसमें भी उस टाइम पे जो डिमांड रहता है दोस्तों फिर से मीट नहीं हो पाता है। मतलब कि ऑन टाइम डिमांड की बात हो रही है दोस्तों, क्योंकि एक सिमिलर या फिर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में नहीं रहता है, वो टाइम टू टाइम वैरी करते रहता है। अब सबसे खास बात दोस्तों इसके तीन बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको समझते हैं। तो इकोनॉमी को चाहिए दोस्तों कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है। जैसे इकोनॉमी को जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको पहले ये समझना चाहिए कि कौन सा गुड्स सही है या फिर सर्विसेज सही है कि हम लोग प्रोड्यूस करें। ये पहला एस्पेक्ट है। दूसरा, क्योंकि स्कैरसिटी जब कमी हो जाती है तो इसके कारण हम लोग पूर्ति कर ही नहीं पाते हैं, जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको हम लोग फुलफिल कर ही नहीं पाते हैं। और जो चॉइसेस होते हैं दोस्तों, वो चॉइसेस मतलब क्या कि ऑप्शनल होते हैं कि मुझे ये नहीं तो ये चाहिए। ऑप्शन जहाँ पे आ जाए ना कि अगर आपके पास दो चीज़ें हैं और उसमें आपको सिलेक्ट करने की बात है तो उसको हम लोग चॉइसेस बोलते हैं। तो ये जो चॉइसेस आती है इसेंशियल्स या फिर लग्जरी गुड या फिर कंज्यूमर वर्सेस कैपिटल गुड, दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि आपको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए कि लग्जरी चीज़ें चाहिए या फिर आपको ऐसा चीज़ की मतलब आप कंज्यूमर के इंटेंट में चाहिए या फिर आपको कैपिटल वाले गुड्स चाहिए। तो दोस्तों यही चीज़ तो है जो आपको अब समझना है। अगर हम लोग देखें दोस्तों तो दो तरीके की होती तो तीन तरीके की इकोनॉमी है, लेकिन आप पहले देखो यहाँ पे कि एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो दोस्तों होता है ना, यहाँ पे पूंजीपति लोगों का रूल रहता है। पूंजीपति मतलब पैसे वाले लोग देश को चलाते हैं या फिर मेनली उस देश का जो इंटेंट होता है ना पैसे से ही चले। जैसे क्या होता है कि वहाँ पे कंज्यूमर्स और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्राइस मैकेनिज्म होते हैं, वो प्राइस को यहाँ पे मैनेज करते हैं, वो क्योंकि वो कैपिटल इकोनॉमी है, वो पैसे को मैनिपुलेट कर रही है। लेकिन एक होता है प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करता है सोसाइटल नीड्स को, इसको
दोस्तों हम लोग अगर देखें तो कैपिटलिस्ट होता है और एक होता है कि गवर्नमेंट या फिर सोशल इकोनॉमी, मेनली हम लोग बोल देते हैं। और तीसरा जो होता है वो दोस्तों वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि कैपिटलिस्ट भी होता है और सोशल इकोनॉमी या फिर प्लान्ड इकोनॉमी दोनों का मर्ज होता है। इंडिया जो है दोस्तों एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। उसके बाद से दोस्तों हम लोग समझे कि प्रोड्यूस कैसे करना है, क्योंकि प्रोड्यूस कैसे करना है इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी में या फिर इकोनॉमी में। तो क्या होता है कि इसमें हम लोग अगर देखें तो दो तरीके के मेनली मेथड्स होते हैं प्रोडक्शन में। पहला होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव में क्या होता है दोस्तों, तो लोग ज़्यादा होते हैं और मशीनरीज कम होती हैं। और कैपिटल इंटेंसिव में होता है दोस्तों कि मशीनरीज ज़्यादा होती हैं और लोगों का एफर्ट जो होता है वो कम होता है। अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो पहला होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को अवेल करना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैटर करता है दोस्तों, और उसमें जो लगी टेक्नोलॉजी है वो भी मैटर करती है। इस सब के बावजूद अगर देखें तो जो डेवलपिंग कंट्री है दोस्तों, आप लोग देखोगे कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का या फिर टेक्निक्स का यूज़ करती है, क्योंकि वहाँ पे उनको मदद किया जाता है कि आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें। क्योंकि अगर सोसाइटी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम लोग सोसाइटी के उस पॉपुलेशन को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों, उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, तब वो सोसाइटी जो है अच्छे से एग्जीक्यूट करेगी। अदरवाइज इकोनॉमी पे वो एक तरीके का बर्डन का काम करेगा। और तीसरा है दोस्तों किसके लिए प्रोड्यूस करें, तो ये सबसे खास बात होती है दोस्तों, क्योंकि इसका जो हम लोग देखें ना कि ये डील्स करता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट। मतलब कि अगर हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही मैटर करता है। और उसके बाद हु विल गेट हाउ मच, मतलब किसको कितना चाहिए, जो गुड्स बना हुआ है जो हम लोग प्रोड्यूस किए हैं किसको कितना चाहिए। उसके बाद क्या सभी में इक्वली बटेगा या फिर परचेजिंग पावर यहाँ पे मैटर करता है। क्योंकि देखो दोस्तों आप खुद सोच के देखो कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जस्ट इमेजिन, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो पहला खास बात यही है कि आप लोग सोचते होंगे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो मैं किसके माध्यम से बेचूंगा, ठीक है। उसके बाद से मैं किसको बेचूंगा, ये भी मुद्दा है। और तीसरा सबसे खास बात है दोस्तों, क्या अगर बेचूंगा तो सबको इक्वली बेचूंगा या फिर कोई एक बड़ा पार्टी है जो मेरे प्रोडक्ट्स को खरीदेगा। मतलब कि सिंपल तरीके से देखा जाए तो उसका जो प्रोडक्ट है किस तरीके से मार्केट में जाएगा, यही एक बेसिक चैलेंज होता है प्रोडक्शन का। उसके बाद अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग देखें तो ये क्या होता है, इनकम लेवल पे होता है। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है वो मेनली इनकम, क्योंकि कमाने के इंटेंट से वो सोचता है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है दोस्तों वो नीड्स और इक्वलिटी के बीच जो बेसिस पे देखता है, क्योंकि उसको लगता है कि सोसाइटी में इनकम के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोगों की बेसिक नीड को फुलफिल करता है और लोगों में कोशिश करता है इक्वालिटी मेंटेन करे। और इन सब का कंक्लूजन क्या है दोस्तों, तो सबसे खास बात है कि जो इकोनॉमिक्स का जो प्रॉब्लम है या फिर ये जो डिमांड सप्लाई का जो प्रॉब्लम रहता है ये यूनिवर्सल है। क्योंकि इस तरीके का जो प्रॉब्लम है ना ये हर इकोनॉमी को है, ऐसा कोई नहीं है कि इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक कंट्री के ये प्रॉब्लम है, हर कंट्री का ये एक बेसिक चैलेंज है। चाहे आप देखो कि उसका कितना भी साइज हो या मतलब किसी उस कंट्री का, या फिर मतलब कि उसके किसी भी डेवलपमेंट के लेवल पे वो बिलोंग करे, चाहे यूएस हो अदरवाइज चाहे वो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, डजेंट मैटर, सब के लिए एक बराबर यहाँ पे रोल अपनाता है ये। उसके बाद से जो एफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं उनका मतलब कि उस टाइम पे किस तरीके से एलोकेट करना या फिर इकोनॉमी को ग्रोथ करना, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना या सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना दोस्तों, इन सब क्योंकि हम लोग कुछ भी बनाएं, किसी के लिए भी बनाएं और कहीं भी बेचें, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, मुद्दा ये है कि समाज में एक सोशल जस्टिस रहना चाहिए। और अगर हम लोग किसी चीज़ को बेच रहे हैं या बना रहे हैं तो इससे हमारे इन्वायरमेंट को हानि नहीं होनी चाहिए। अब है दोस्तों इसी इतने ही टॉपिक से आपको समझ में आएगा दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे PYQs हैं जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे गए हैं। अब हम इसको देखेंगे और समझेंगे कि इसी क्वेश्चंस को या फिर इसी टॉपिक को कैसे जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो इसको तोड़ ममोड़ के पूछने का काम करता है।
तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो सीजीएल 2019 के टियर 1 में पूछा गया था कि इसमें से सभी अगर देखें तो रूट कॉज कौन है सभी इकोनॉमिक का, ठीक है, मतलब सभी जो इकोनॉमिक बड़े बड़े इकोनॉमी कंट्रीज हैं उन सब का रूट कॉज क्या है, ठीक है। तो पहले दोस्तों आप लोग आंसर मत देखना, कोशिश करना कि टॉपिक को समझ के क्लियर करें, ठीक है। तो देखो पहला है करप्शन, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, स्कैरसिटी। अब समझते हैं क्या करप्शन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है? नहीं, इसमें अगर हम लोग ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें तो कहीं ना कहीं करप्शन को हम लोग कम कर सकते हैं, तो इकोनॉमी का ये वर्डन नहीं होता है। फिर इन्फ्लेशन को देखें दोस्तों, तो इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। महंगाई तब बढ़ती है जब हम लोग देखते हैं कि या तो आपके मनी का वैल्यू गिरता है तब उस टाइम पे बढ़ती है, अदरवाइज डिमांड घट जाता है, या फिर बहुत तरीके के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आते हैं तभी ये होता है। तो ये रूट प्रॉब्लम नहीं है, ये समय के साथ इसमें सुधार होता है। और गरीबी की जहां तक देखें दोस्तों, तो गरीबी का एक ही ऑप्शन होता है, इकोनॉमी को अच्छे से रन करना, क्योंकि इकोनॉमी का ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सोसाइटी इससे या इकोनॉमी इससे नहीं चल रही है। एक ही एक ही चीज है दोस्तों, गरीबी भी सुधर जाती है कब? जब हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं तब। ऐसा कुछ नहीं है कि गरीबी रहती ही है। लेकिन बात रहा दोस्तों स्कैरसिटी का, स्कैरसिटी मतलब होता है कमी। कमी एक ऐसा प्रॉब्लम है, रूट कॉज है। कमी इन द सेंस, देखो दोस्तों गरीबी और कमी में आप अंतर समझो क्या होता है। गरीबी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, लेकिन स्कैरसिटी जो टर्म मेंशन कर रहा है वो एक रूट कॉज है। मान के चलो कि हम जनवरी में जैसे हम स्वेटर की हम आपसे बात किए, तो वो अगर बैक टू बैक उस टाइम पे अगर स्वेटर नहीं मिला तो ये भी एक स्कैरसिटी था। फिर हमको फरवरी में मान के चलो कुछ XYZ प्रोडक्ट चाहिए होगा, उस टाइम पे नहीं मिला तो स्कैरसिटी होगा। मतलब दोस्तों कि अगर आपके पास सोसाइटी में अगर आपके पास स्कैरसिटी रहता है प्रोडक्ट्स का, तो हम लोग देखेंगे ना कि वो कहीं ना कहीं आपका एक रूट कॉज होता है, क्योंकि स्कैरसिटी आप जब तक खत्म कर दोगे तब जाकर आपके इन सभी सेगमेंट से वो मीट कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, इसमें से ये किसको मतलब दिखा रहा है कि कौन सा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस करना चाहिए समझो, तो रिसोर्सेज का एलोकेशन, रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करना, लेबर को मैनेज करना, वेल्थ मैनेज करना, या फिर इनकम मैनेज करना, सॉरी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना और इनकम को जनरेट करना। दोस्तों अगर हम लोग फिर से एग्जांपल को अच्छे से समझें इसमें, तो रिसोर्सेज को एलोकेशन करना, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक को जब शुरुआत कर रहे थे तभी मैंने आपको ये टॉपिक पॉइंट बताया था कि रिसोर्सेज को मैनेज करना ही पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी का एक मेजर प्रॉब्लम है। लेबर मैनेजमेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग देखें, मैंने आपको बताया कि दो तरीके की इकोनॉमी होती है, एक सोशलिस्ट, एक ये कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग देखें कि ये मैनेज किया जा सकता है, चाहे वो आप कैपिटल में हो तो मशीन लगा के कर सकते हो, और सोशल में हो तो आप वर्क लेबर फोर्स बढ़ा के आप इसको मैनेज कर सकते हो। जहाँ तक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये दोस्तों ये इस कंट्री के एक स्मूथनेस पे दिखाता है, कंट्री के एक गवर्नेंस पे दिखाता है। तो ये जरूरी नहीं है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की आपको ये प्रॉब्लम करेगा। या फिर इनकम जनरेशन, इनकम जनरेशन दोस्तों ये बहुत ही ईजी टर्म है। इनकम जनरेशन मतलब क्या होता है कि किसी का भी इनकम में ग्रोथ लाना, इनकम उनका उसका क्रिएट कर देना। तो ये जो है सोसाइटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये टाइम आने पे या फिर उसके डिमांड सप्लाई जब मीट होते हैं तो ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन रिसोर्सेज को एलोकेट करना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद से क्या क्या ऐसे टेक्निक्स होते हैं जो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। तो दोस्तों आप अगर देखोगे क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है और कहाँ प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों कि क्या द चॉइस ऑफ टेक्निक लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव दोनों होना चाहिए। अब समझो क्या प्रोड्यूस करना है, ये डिमांड पे दिखता है। उसके बाद से किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो वो दिखता है कि आपका बायर कौन है। लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों कि कैसे प्रोड्यूस होता है। तो जब ये कैसे का जो टर्म आता है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि लेबर भी लगता है और कैपिटल भी लगता है। तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। उसके बाद से 4 नंबर हम लोग देखते हैं, तो उसमें क्या है कि हु डिसाइडेड द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ अ प्लान्ड इकोनॉमी। दोस्तों आपको यहीं पे एक बहुत अच्छा टर्म मिल गया कि प्लान्ड इकोनॉमी को
प्लान्ड इकोनॉमी को कौन डिसाइड करता है कि ये रिसोर्सेज जो है अच्छे से एलोकेट हो जाए। तो प्लान्ड इकोनॉमी मतलब दोस्तों जिस इकोनॉमी का प्लानिंग एक आप खुद सोचो ना कि इकोनॉमी का प्लानिंग कौन कर सकता है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कर सकता है दोस्तों, क्योंकि एक गवर्नमेंट ही है जो पूरे देश का इकोनॉमी का एक अच्छा रोड मैप तैयार करता है। तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं गवर्नमेंट ही होगा, क्योंकि मार्केट होगा नहीं दोस्तों, इंडिविजुअल्स होंगे नहीं, बैंक होगा नहीं, तो गवर्नमेंट ही है जो अच्छे से डिमांड और सप्लाई या फिर जो बेसिक रिसोर्सेज के जो एलोकेशन है उसको मीट करता है। दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा इसमें जो इकोनॉमी है वो गुड बेस्ड जो कि कंज्यूमर प्रेफरेंस मतलब कि खरीदार पे निर्भर होके गुड्स को बनाता है। खरीदार इसका मेन इंटेंट होता है दोस्तों। खरीदार कौन होता है? जो एक मतलब जो बड़ा पैसे वाला होता है। खुद सोच के देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में ही बहुत सारा आंसर आपको मिल जाएगा। गुड प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर के डिमांड के ऊपर गुड्स को बनाया जाता है। जैसे हम आपको एक बहुत सी सिंपल तरीके का एक एग्जांपल देते हैं दोस्तों। जिस तरीके से आईफोन मार्केट में कभी भी लॉन्च होता है तो आप देखते हो ना कि क्या होता है कि वो जो मोबाइल को प्रोड्यूस करता है ये कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो होता है ना वो मतलब प्रोडक्शन इसका बढ़ाता है। और इसका जो प्रोडक्शन होता है ये मैसिव स्केल में होता है, बड़े नंबरों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्या इसमें किसी इंडिविजुअल का हाथ होता है क्या? नहीं, इसमें हम लोग देखेंगे एक बड़े कैपिटलिस्ट का, क्योंकि ये जो कंपनियां जो होती हैं ये बिलियंस ऑफ डॉलर की हैं, तो मतलब ये एक कैपिटलिस्ट है। सोशलिस्ट तो हो नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि नीड और इक्वालिटी को मेंटेन करता है। मिक्स्ड होगा नहीं, कमांड होगा नहीं दोस्तों। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कैपिटलिस्ट ही गुड्स जो लोगों के लिए चाहिए उसको प्रोड्यूस करवाता है। और किसके लिए प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किया जाए, तो इसमें कौन सा है आंसर दोस्तों? तो चलिए समझते हैं। तो इसमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। दोस्तों जहाँ तक हम लोग देखें तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी नहीं होगा, कॉस्ट मिनिमाइजेशन डिपेंड करता है वो सिचुएशन पे जब डिमांड सप्लाई का सिचुएशन हो, लेकिन वो भी मीट होगा नहीं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है? रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ही दिख रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जो बनाने वाले जो लोग होते हैं, जो बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जिसके लिए करते हैं, वो मेन उनका एक इम्पैक्टफुल होता है। क्योंकि अगर उनको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, ये सबसे खास बात है ना दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें बताता है कि इसमें से कौन सा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। तो हम लोग देखें कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये तो नहीं ना बताया ना कि कब प्रोड्यूस करना है, क्योंकि कब तो डिसाइड हो जाता है ना दोस्तों जब टाइम आता है तब। फिर उसके बाद से 8 नंबर दोस्तों, द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एनी कंट्री इज ड्यू टू। सबसे खास बात है दोस्तों कि किसी भी इकोनॉमिक का जो बेसिक प्रॉब्लम होता है किसी भी कंट्री का, मैंने आपको शुरू में ही बताया है दोस्तों, स्कैरसिटी। इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं सोचना है आपको दोस्तों, क्योंकि स्कैरसिटी को ही मीट करता है ना हमारा इकोनॉमिक। और ये जो हु सॉल्व्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दोस्तों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो कि एक बड़ा कंज्यूमर के बेसिस पे ये प्रोडक्शन करवाता है, तो ये कौन करता है? तो चलो समझते हैं। तो क्या गवर्नमेंट करता है क्या? नहीं, क्योंकि कैपिटलिस्ट के तो हाथ में पैसा है। दूसरा, प्लानिंग कमीशन, नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है दोस्तों। प्राइस मैकेनिज्म नहीं है दोस्तों, सॉरी, प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों? तो चलिए इसको समझते हैं। तो प्राइस मैकेनिज्म वो होता है दोस्तों कि ये जो कैपिटलिस्ट है ये प्रोडक्शन करवा रहा है मैसिव लेवल पे। तो मैसिव लेवल पे करा रहा है, इट मीन्स कि मार्केट में ये अपना कंपटीशन खत्म करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में अपना कंपटीशन कैसे खत्म करेगा? जब उसका प्राइस मैकेनिज्म रेडी हो, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं प्रोडक्शन मैसिव लेवल पे कर रहा हूँ तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या फिर उसका सेल्स किस तरीके से बढ़ाना है हमको, तो ये प्राइस मैकेनिज्म उसके लिए बहुत ही टॉप प्रायोरिटी पे रहता है। और इसमें सेंट्रल बैंक का तो कोई रोल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं दोस्तों। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है? तो उसका खास बात है दोस्तों कि प्राइस का सिग्नल हमको नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि प्राइस का जो सिग्नल होता है वो भी तो गवर्नमेंट ही तय करता है ना। तो
ये नहीं होगा। वोटिंग सिस्टम नहीं दोस्तों, ये तो ये तो इंटरनल एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन हाँ वोटिंग सिस्टम कोई प्रॉब्लम नहीं है सोसाइटी के लिए, सोशल इकोनॉमी के लिए। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो क्या इसमें सेंट्रल का प्लानिंग है? हाँ दोस्तों, ये हो सकता है सेंटर का प्लानिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका जो टोटल गवर्नेंस होता है, ये जो गवर्नेंस को देखा जाता है, कहाँ से देखा जाता है? तो गवर्नमेंट के द्वारा ही देखा जाता है। तो ये प्लानिंग या फिर जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम है, ये गवर्नेंस ही सॉल्व करता है। तो सेंट्रल प्लानिंग होता है, सेंट्रल मतलब ही गवर्नमेंट होता है दोस्तों। उसके बाद से क्या बिजनेस इंटरेस्ट? नहीं दोस्तों, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो नहीं है कि बिजनेस इंटरेस्ट पे बात किया जाए। उसके बाद से दोस्तों कौन सा है कि जिसमें गवर्नमेंट और मार्केट जो कि रिसोर्सेज के एलोकेशंस को देखते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जहाँ तक आपको पता होगा दोस्तों कि सोशलिस्ट होगा नहीं, कैपिटलिस्ट होगा नहीं, ये मिक्स्ड होगा। बिकॉज हम लोग देखते हैं क्या कि गवर्नमेंट और मार्केट इसमें दोनों है रिसोर्सेज के एलोकेशंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट है दोस्तों, इसीलिए ये मिक्स्ड इकोनॉमिक। इंडिया क्या है दोस्तों? मिक्स्ड इकोनॉमी है। द बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस इन इंडिया इज, इंडिया में प्रोड्यूस करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है दोस्तों? इंडिया में पता होगा आपको कि लेबर फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, तो लेबर फोर्स होने के कारण लेबर इंटेंसिव जरूरी है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव होगा नहीं, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होगा नहीं, इंपोर्ट बेस्ड होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो है ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, वो है लेबर इंटेंसिव। उसके बाद से दोस्तों बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो बढ़ता है वो किस तरीके से पड़ता है? तो हम लोग समझते हैं क्या इकोनॉमिक ग्रोथ से बेसिक प्रॉब्लम बढ़ता है? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज से इकोनॉमिक बढ़ता है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि ये हमेशा चाहता है कि इकोनॉमिक के प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व करते रहे। और क्या होता है कि लिमिटेड मीन अनलिमिटेड अमाउंट्स, ये सबसे खास बात है दोस्तों कि किसी भी एक बेसिक इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब जो लिमिटेड होते हैं प्रोडक्ट्स और डिमांड बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ये सी होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं शो करता है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, जो कि बताता है कि विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इंडिया करेंटली? इंडिया कौन सा है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया सी। उसके बाद से दोस्तों द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? तो मैंने आपको दोस्तों लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि जब किसी चीज के बदले किसी चीज का त्याग कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? आप समझो कि क्या कैपिटल बजटिंग होगा? नहीं। पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें तो नहीं होगा। लेबर चॉइस होगा दोस्तों? नहीं, लेबर चॉइस तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपका लास्ट ऑप्शन क्या है? काम ही कराना है। उसके बाद से एक स्कार्सिटी एंड चॉइस, ये हो सकता है दोस्तों। ये इसलिए होगा क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि स्कार्सिटी मतलब क्या होता है? कमी। और चॉइस क्या होता है? उसमें से चुनना। जैसे आपको यहाँ पे मैंने अभी बताया दोस्तों कि क्या होता है कि मान के चलो आपके पास बुक्स है, ठीक है, और आपके पास फ़ोन है, ठीक है, और दोनों में से आपको एक चीज़ चुनना है। अगर आप मोबाइल को चुनते हो तो बुक आपका क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया दोस्तों। तो यही है हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद हु डिसाइडेड व्हाट टू प्रोड्यूस इन सोशलिस्ट इकोनॉमी? दोस्तों क्या प्रोड्यूस करना है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में? आपको पता होगा दोस्तों सोशलिस्ट इकोनॉमी नीड और इक्वालिटी को मेंटेन करने का काम करता है। तो नीड और इक्वालिटी को जब मेंटेन करने की बात है तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, और कॉमन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है दोस्तों हमेशा गवर्नमेंट करता है। ये तो आपको खुद समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सेंट्रल अथॉरिटी होगा। दोस्तों अब प्राइस मैकेनिज्म को समझते हैं। प्राइस मैकेनिज्म हेल्प सॉल्व विच प्रॉब्लम? प्राइस मैकेनिज्म किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? तो नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करेगा दोस्तों, फिजिकल डिफिसिट भी सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म हमेशा एक स्पेसिफिक सेगमेंट की बात करता है। स्पेसिफिक सेगमेंट की अगर बात करेगा तो बेसिक प्रॉब्लम सी इकोनॉमिक का सॉल्व करेगा। उसके बाद से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है उसको भी हम लोग समझते हैं। दोस्तों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो मैं आपको वैसे भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको मैं समझाना चाहता हूँ और आप इसको समझो। मान के चलो दोस्तों कि यहाँ पे मुझे एक शूज़ चाहिए, ठीक है, यहाँ पे शूज़ चाहिए और यहाँ पे स्लीपर चाहिए, ठीक है, और ये शूज़ है और स्लीपर है, और मेरे को यहाँ पे दोस्तों जून और जुलाई का महीना है, सॉरी जुलाई और अगस्त का महीना मानते हैं, जुलाई और अगस्त का महीना है, इसी बीच में मुझे चाहिए। तो होगा क्या दोस्तों कि अगर आप शूज़ का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो कहीं ना हमको दिखेगा कि स्लीपर का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, ठीक है। क्योंकि देखो
अगर यहाँ पे स्लीपर का आप प्रोडक्शन बढ़ाने का कोशिश करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे शूज़ का जो है ना क्या प्रोडक्शन, वो घट जाएगा। क्योंकि आपको समझ में आएगा कि जब आपके पास, मान के चलो कि आपके पास 100 रुपये हैं, आप एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल के साथ समझो, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, आपको मार्केट में जाके 2 प्रोडक्ट्स खरीदनी है, तो 2 प्रोडक्ट्स खरीदनी है या फिर 2 तरीके में आपको खर्चा करना है, तो आप खुद समझोगे दोस्तों कि 2 में करोगे तो 50-50 का परसेंटेज आएगा, या फिर 80-20 का, मतलब डिपेंड करता है, एक तरफ कम होगा तो एक तरफ ज़्यादा होगा, ये इस तरीके की बात होती है। लेकिन यही बताता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि किस तरीके से दोनों को अच्छे से मैनेज किया जाए, यही है दोस्तों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आप बताओ दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि किस चीज़ को समझा सकता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि कमी को दर्शाएगा ना दोस्तों, क्योंकि एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो एक नए कमी को ही दिखाएगा, तो स्कैरसिटी ही होगा दोस्तों, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एक 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा दोस्तों किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सबसे खास है, खास बहुत तरीके से। अगर आप इस ऑप्शन को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि इसका आंसर चारों हो सकता है। क्यों हो सकता है, तो अगर हम पहले एग्जाम्पल को समझते हैं और बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे बी तो लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि बी किस तरीके से होगा, इसको समझना खास बात है। टेक्नोलॉजी यूज़, दोस्तों टेक्नोलॉजी का यूज़ अगर हम लोग कर दें तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा, मार्केट एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं होगा, ये मेजर फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखें तो टारगेट ऑडियंस जो होता है दोस्तों, गरीब या फिर अमीर, ये आंसर होने का एक ही रीज़न है दोस्तों, क्योंकि इसके जो नीड होता है ना, जो कंजप्शन कंज्यूमर का जो डिमांड होता है ना, वो फिक्स्ड होता है। तो इसीलिए जो एक मेजर कंसर्न होता है किसके लिए प्रोड्यूस करूं, तो ये टारगेट ऑडियंस बहुत ही जरूरी है। जैसे मान के चलो कि बिहार में 2 करोड़ की आबादी है, मान के चलो, ठीक है, उसमें से 50 लाख यूथ हैं। तो अगर 50 लाख यूथ है, तो इतना तो मुझे पता चल गया है दोस्तों कि उस 50 लाख यूथ के बीच में अगर मैं अपनी पेंसिल की, बुक की या फिर कॉपी की दुकान खोलूंगा तो वो चल जाएगा, मेरा वहाँ पे लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि डिमांड वहाँ पे अच्छा है। तो खुद सोच के देखो कि मैंने क्या किया, बुक और पेन लेके उसमें वहाँ पे मैंने एक जो दुकान खोला, वो मेरा क्या था, एक टारगेट ऑडियंस था मेरा। अगर यहीं मैं उस जगह पे चले जाऊँ जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, या फिर जहाँ पे औरतें उस जगह पे चले जाते रहती हैं, तो क्या होगा ना कि वहाँ पे मेरा डिमांड कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम देकर जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों, जाहिर सी बात है, प्रॉफिट अगर परसेंटेज में जाओगे तो आप स्पेसिफिक सेगमेंट को चुन के जाओगे ना, तो वहाँ पे डिपेंड करता है आपका डिमांड, और डिपेंड करता है, मतलब आप स्पेसिफिक सेक्टर में चले गए हो, तो यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया जो होता है ना दोस्तों, किस वो टारगेट ऑडियंस होता ही है। लेकिन इसमें हम लोग अगर देखें तो किसके लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है ना कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, तो ये भी एक टारगेट ऑडियंस ही है दोस्तों। या फिर आप इसको देखो तो ये भी एक टारगेट ऑडियंस है। अगर इनडायरेक्ट वे में देखा जाए दोस्तों, तो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है ना, ये भी एक टारगेट ऑडियंस है। क्योंकि ये टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो भी प्रोडक्ट होता है, इसको मेनली कौन यूज़ करता है, जैसे यूथ हो गए, बच्चे हो गए, तो मतलब डिपेंड करता है ना दोस्तों, क्योंकि इसके जो टारगेट ऑडियंस, मतलब इन सभी का जो कॉमन आंसर यहाँ पे आएगा ना दोस्तों, वो टारगेट ऑडियंस ही होगा। इन सभी को आप इनडायरेक्ट रिलेट कर सकते हो। या फिर अगर आप देखो तो मिक्स्ड और इकोनॉमी किस चीज़ का मिक्सचर है, तो आपको पता ही होगा, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का। तो दोस्तों हमारा जो अगला लेक्चर होने वाला है, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व, आप उसके लिए बिल्कुल ही हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम इस पूरे टॉपिक को दोस्तों कोशिश करते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, मैं आपके साथ आपसे बात करके आपको पढ़ा दूं, और इस तरीके से पढ़ाऊं कि दोबारा आप उसको कहीं खोल के पढ़ो ना। और तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ का लिंक आपके लिए मेंशन कर दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।